Disclaimer. We are not recognized by SEBI. All information analysis videos provided here are for study and educational purpose only and do not recommend others to follow trading and analysis. Please use your own intelligence. We are not responsible for the loss and profit of your business. Please consult your financial advisor. Subscribe now. Live Learning Analysis. नमस्कार ट्रेडर्स। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार मैं आपको केवल शैक्षणिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल पर्पस के लिए निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पर आधारित इंट्राडे रणनीति बता रहा हूं। ये कोई बाई सेल कॉल नहीं है, ये केवल अध्ययन और चार्ट को समझने के लिए है। आइए एनालिसिस को समझते हैं, लेकिन पहले आपसे आग्रह है कि विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें, समझें और सीखें, फिर अमल में लाएं। यहाँ रुपयों के घटने की आखिरी सीमा 0 है, लेकिन रुपयों के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। ये यात्रा अनंत है। यहाँ आप निफ्टी 50 का ADX इंडिकेटर के साथ चार्ट देख रहे हैं। चार्ट पर हरे रंग की लाइंस सपोर्ट है, जहाँ से तेजी हो सकती है, मतलब बाजार ऊपर की ओर जा सकता है, और लाल रंग की लाइंस रेजिस्टेंस है, जहाँ से मंदी हो सकती है, मतलब बाजार नीचे की ओर आ सकता है। यहाँ ADX इंडिकेटर का उपयोग इसीलिए किया गया है ताकि हम ये भी जान पाएं कि बाजार अपनी दिशा में कितनी ताकत से आगे बढ़ सकता है और क्या बाजार सही दिशा में चल रहा है। आइए आगे जानते हैं। पहले दिशा को जानिए और पहचानिए। बाजार कुल 3 दिशाओं में चलता है, एक ऊपर की तरफ, दूसरा एक ही जगह और तीसरी दिशा नीचे की तरफ, जिसकी आखिरी सीमा 0 है, लेकिन बाजार का धरातल में पहुंचना असंभव है। अब आगे बढ़ते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न से विश्लेषण शुरू करते हैं। बाजार तब तक एक दिशा में बना रहता है जब तक कोई ताज़ा या अगली कैंडल अपने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होती है। पिछले 5 दिनों की कैंडल्स को देखा जाए तो पहली कैंडल ने 24,405 पर सपोर्ट लिया और उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कैंडल किसी भी कैंडल ने ना अपने लो यानी निचले स्तर को तोड़ा और ना ही क्लोज किया। इसका मतलब बाजार की दिशा ऊपर की तरफ है, लेकिन क्या ये दिशा वैध और सही है? चलिए आगे समझते हैं। अगर ADX को देखा जाए तो बाजार बीच में फंसा दिखाई देता है। प्लस DMI, माइनस DMI और ADX तीनों 25 के स्तर के नीचे हैं। यहाँ बाजार की कोई निश्चित दिशा दिखाई नहीं देती। यहाँ बाजार पर प्राइस पर सेलर्स और बायर्स का नियंत्रण बराबर दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में किसी एक दिशा का चुनाव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन पिछले दिनों की गतिविधि को देखते हुए लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ प्लस DMI और माइनस DMI का करीब आना भी दोबारा एक नई और बड़ी गतिविधि होने का संकेत मिलता है। अगर कोई एक DMI 25 के स्तर के ऊपर निकलती है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे बाजार किस तरफ जा सकता है और ADX का साथ मिलने पर यह कन्फर्म हो जाएगा। ADX को समझने के लिए चैनल पर जानकारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आगे संभावना ऊपर से नीचे आने की है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस 24,850 से 24,900 दिखाई देता है, जिन्हें चार्ट पर लाल रंगों की लाइंस में दिखाया गया है, जहां से प्राइस घूम सकता है और नीचे आ सकता है। इसीलिए रेजिस्टेंस पर सतर्क रहने की जरूरत है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 24,708 और दूसरा सपोर्ट 24,533 हो सकता है, जिन्हें चार्ट पर हरे रंग की लाइन से दिखाया गया है, जहां प्राइस रुक सकता है। मुख्य स्तरों पर विशेष ध्यान लगाकर रखें। सपोर्ट 24,500 और रेजिस्टेंस 25,000 है। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे प्राइस के बंद होने पर आपको रणनीति बदल देनी चाहिए, क्योंकि इन स्तरों को तोड़ने पर बाजार किसी एक दिशा में जा सकता है। साप्ताहिक वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर ADX की स्थिति कहती है कि बायर्स और सेलर्स बराबरी पर हैं। इस स्थिति में ऑप्शंस के टाइम डीके का फायदा लिया जा सकता है जब बाजार दिशा विहीन दिखाई देता है। हम विश्लेषण में RSI, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, MACD, स्टोकैस्टिक या अन्य संकेतकों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बाजार में केवल 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है, पहली दिशा और दूसरी दिशा की ताकत, और ADX संकेतक इसका बेहतर प्रदर्शन करता है। अगर हमारे विश्लेषण में कोई कमी या कोई गलती है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आपका कमेंट सुधार के लिए आवश्यक है। आपका उत्साह ही हमें आपके साथ बने रहने की प्रेरणा देता है। आज की इंट्राडे रणनीति केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, ये कोई बाई सेल कॉल नहीं है, ये केवल अध्ययन और चार्ट समझने के लिए है। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार ये केवल शैक्षणिक और विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए है। असली ट्रेडिंग का निर्णय लेते समय अपना खुद का अध्ययन यानी सेल्फ रिसर्च करें और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें।
आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।